नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। S&P, नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, मेटल कंपनियों ने भरा दम। एशिया में भी अच्छी शुरुआत, येन में कमजोरी से जापानी बाजार बढ़त पर। SGX निफ्टी 0.25% से ज्यादा मजबूत। भारती एयरटेल ने जारी किए बेहद खराब नतीजे। रिलायंस जियो और नोटबंदी से पड़ा खासा असर। मुनाफे में 65% की भारी गिरावट। आज आएंगे मारुति, कोटक महिंद्रा और विप्रो के नतीजे। भूषण स्टील के लिए JSW स्टील ने लगाई 25,000 करोड़ रुपए की बोली। डील में कंपनी के 44,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर भारी भरकम छूट भी शामिल। कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए 50,000 से ज्यादा कैश निकालने पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। कैशलेस पेमेंट्स को हर चार्ज से छूट देने का सीएम पैनल ने दिया सुझाव। माइक्रो ATMs, फिंगरप्रिंट रीडर्स और बायोमेट्रिक कार्ड रीडर के मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी हटा सकती है सरकार। ATM और POS पर एक्साइज ड्यूटी में छूट जारी रहने का भी प्रस्ताव। नोटबंदी, डोनाल्ड ट्रंप सहित कोई भी अड़चन नहीं रोक पाएगी इकोनॉमी की रफ्तार। अब तक के सबसे बड़े प्री बजट पोल में ज्यादातर CEOs ने माना अगले कारोबारी साल में 7 से 8% रहेगी ग्रोथ। और टाटा मोटर्स की टेक्नोलॉजी की दुनिया में लंबी छलांग। कंपनी ने लॉन्च की हाइड्रोजन, LNG और इलेक्ट्रिक बसें। जनवरी सीरीज की एक्सपायरी का दिन और कल गणतंत्र दिवस के चलते छुट्टी। तो ऐसे में एक और एक्शन पैक्ड दिन के लिए तैयार हो जाएं। और इस दिन के लिए क्यूज कैसे हैं? SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 0.5% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। इंटरेस्टिंग है कि अमेरिकन मार्केट्स में कल वापस उछाल था। आधे से 3/4% की बढ़त, रिकॉर्ड ऊंचाई पर S&P पहुंचता हुआ नजर आया। डिटेल में समझेंगे ग्लोबली किस तरह का मूड है और हमारे लिए संकेत कैसे है। लेकिन CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि निफ्टी में आज फिर से एक्सपायरी के दिन खरीदारी करने के मौके होंगे। तो अनिल का ऐसा क्यों मानना है? और अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट SimiBhomik.com की सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ेंगी। लेकिन पहले ग्लोबल संकेतों पर नजर, और मेरे साथ सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत है? कल लग रहा था कि डेवलप्ड मार्केट्स में दबाव से बढ़ते बाजारों को फायदा मिल रहा है, लेकिन अब तो विकसित देशों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। संकेत कैसे? संकेत बेहतर कह सकते हैं आप। तीन बड़ी वजह है। एक तो US मार्केट में या US इकोनॉमी कहे तो रिजल्ट सीजन जो चल रहा है बहुत बढ़िया। वहां के जो लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर है DR हाल्टन, उसने जो है उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो हाउसिंग सेक्टर है, वहां से बढ़िया खबर आती है। लेकिन दो कंपनियां जो दुनिया की सबसे बड़ी है उनका जिक्र जरूरी, क्योंकि पूरे मार्केट को दुनिया के वही ड्राइव कर रहे थे। कल मेटल शेयरों की तेजी की वजह से अमेरिकी बाजार भी चले और दुनिया के बाजारों का मोमेंटम बढ़ा है। तो इसलिए जो खबर निकल के आई है कि जो BHP बिलिटॉन है, दुनिया का लार्जेस्ट माइनर है, उसने अपने प्रोडक्शंस बढ़ाए हैं बावजूद इसके कि दाम बढ़े हैं, क्योंकि चाइना से डिमांड आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर था। इसीलिए आप देखेंगे अमेरिकी बाजारों में डाउ का जो मेन कंपोनेंट था वो मेटल शेयर्स में रैली देखने को मिल रही थी। दूसरा, अलीबाबा दुनिया का लार्जेस्ट ई-कॉमर्स है, उसने अपने सेकेंड क्वार्टर के प्रोजेक्शंस बढ़ा दिए सेल्स के, और वो भी चाइना से। तो तमाम बावजूद इस बात के कि मंदी है, कहीं दिक्कत है, पॉलिटिकल उठापटक है, उसके बावजूद ये जो तीन कंपनियों ने अपने प्रोजेक्शंस बढ़ाए, अच्छे नतीजे पेश किए, इसने दुनिया के मार्केट को ड्राइव किया है। ये एक पूरा तस्वीर बनाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि मेटल्स में तेजी है, कॉपर्स 2.5% ऊपर बढ़ के बंद हुए, आयरन ओर में तेजी देखने को मिली है, ई-कॉमर्स में मजबूती देखने को मिल रही क्योंकि सेल्स बढ़ाए गए। साथ ही कल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी ट्रंप ने साइन किया, वो जो कनाडा के साथ इनकी एक पाइपलाइन चल रही है एनर्जी की, उसको पूरा करने के लिए। तो वो ऑर्डर भी मार्केट इस लिहाज से अच्छा ले रहा था कि चलिए अब फैसले जो है बहुत तेजी से लिए जा रहे हैं। तो ये 3-4 कारण थे जिसकी वजह से मार्केट में तेजी बनी है, और संकेत निश्चित तौर पर आज अच्छे कहेंगे, पूरी तेजी को ड्राइव करेंगे तो मेटल्स। डाउ में ट्रिपल डिजिट गेन्स, 112 पॉइंट की मजबूती, S&P रिकॉर्ड ऊंचाई पर। तो ट्रंप जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं उससे कुछ हद तक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आया अमेरिकन मार्केट्स में। हाँ, उससे डॉलर इंडेक्स में भी हल्की मजबूती आई। कल सुबह से आज सुबह
हल्की मजबूती इनफैक्ट आपको नजर आएगी। डॉलर इंडेक्स इस समय 100.3 100.4 के लेवल्स पे कामकाज करता हुआ। लेकिन आपको याद होगा भारतीय बाजारों में कल का सेशन बेहद मजबूती के साथ था। हफ्ते की शुरुआत हमने आधे % के गेंस के साथ करी और कल यानी कि मंगलवार को 1% का उछाल था और कल का सेशन तो बहुत अच्छा था। बुल्स पूरे टाइम ग्रिप पे थे, जहां खुले वहीं हमने दिन के लोज बनाए थे, उसके बाद से सस्टेन बाइंग दिन के हाईस पे जाके 84.75 के लेवल से निफ्टी ने कल क्लोज दिखाया है और चौतरफा खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में 1% का उछाल था। सिर्फ एक आईटी ऐसा पॉकेट था जिसमें आपको याद होगा सरप्राइजिंगली मंडे को उछाल था, तो वहां पे कल थोड़ा दबाव था। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग गेन्स को लीड करा ऑटो, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, फार्मा, बैंक्स, सब में अच्छी खरीदारी थी। एक और अच्छी बात, एफआईआई डीआईआई दोनों ने कल खरीदारी करी है। एफआईआई का ऑलमोस्ट 100 करोड़ की बाइंग का आंकड़ा है, डीआईआई का 500 550 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का आंकड़ा आता हुआ। तो ऐसे में ये क्यूज नेट मेरे मार्केट्स के लिए कैसे हैं, जो नीरज भी हाईलाइट कर रहे थे, फिर हमारे कल डोमेस्टिक मार्केट की जो क्यूज आए थे, आज का सेशन कैसा हो सकता है, रणनीति क्या हो। अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, आज ट्रेड में क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, दो तरीके से बाजार को देखना चाहिए। पहला तो ये कि जहां खुलेंगे उसके बाद क्या करेंगे। खुलने की संभावना ज्यादा है कि 8500 के आसपास खुले और 8500 ही आज के लिए निर्णायक लेवल साबित होगा और वहां से फिर जिस तरह से का प्रदर्शन हम आगे दिखाएंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। तो 8500 पर अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है ओपन इंटरेस्ट में, एक्सपायरी का दिन है। तो अब बड़े मूव के लिए ये जरूरी होगा कि शुरुआती कारोबार में 8500 के आसपास खुलकर उसके ऊपर टिकने की कोशिश करें और अगर उसके ऊपर टिक गए तो तुरंत आपको 50 से 75 पॉइंट की तेजी और आज एक्सपायरी के दिन मिल सकती है। अदरवाइज 8500 के आसपास बाजार रुक जाएगा, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। कल काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है बाजार में निचले स्तरों से और घरेलू फंड्स की अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। एफआईज की भी नेट बाय फिगर आते हुए दिख रहे, छोटे ही सही लेकिन दोनों ही जगह वायदा कारोबार में और कैश मार्केट में। तो फ्लोज जो मजबूत है उसका फायदा मिलेगा। डॉलर इंडेक्स जो हमारे लिए बड़ा फैक्टर है वो एकदम स्टेबल है, वहां कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो तेजी के लिए संकेत सारे हैं और एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो 8500 के ऊपर खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो वहां से एक अच्छी तेजी बनेगी। वैसे भी डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड नजर आ रही है जिस तरह से बाजार कल मजबूती के साथ बढ़े हैं। वैसे तो स्टॉप लॉस 8400 का बनता है, लेकिन चूंकि गैप से खुलने के आसार अगर हैं तो फिर 8425 और धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ले लेना चाहिए। तो निफ्टी में खरीदारी का मौका है 8425 या फिर तेजी से खुल जाए 8500 पर तो स्टॉप लॉस 8460 के आसपास कर लेना चाहिए। ऊपर की तरफ 8550-60 के आसपास के लेवल ऊपर की तरफ और आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी मजबूत है, कल बैंक निफ्टी में फिर से एक अच्छी मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल शुरुआत तेजी की बैंक निफ्टी नहीं की थी, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी आज भी लीडरशिप रख सकता है। 18950 के आसपास बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करनी चाहिए 19300 के लक्ष्य के लिए। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करने के मौके हैं और कल की रैली ने कई लोगों को सरप्राइज करा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, परसों ही हमने एक्सपायरी का पोल करा था, 55% पोल रिस्पोंडेंट्स या पोल पार्टिसिपेंट्स मानते थे कि 8400 से 8450 के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और हम इस समय 8450 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और संकेत पॉजिटिव है। तो शायद जो 45% का गैस एस्टिमेट था 8450 के ऊपर की एक्सपायरी, वो आज शायद पॉसिबल होती हुई नजर आए। बाजार में एक और एक्सपर्ट अब SimiBhomik.com की सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी, आपकी चार्ट से रीडिंग क्या कहती है, आज एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजी क्या होगी निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग आशीष। एक निफ्टी में अच्छा ब्रेकआउट आया है कल 8450 8440 के ऊपर और उससे ऊपर जब निफ्टी क्लोज किया है तो बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा वीकनेस के साथ खुलता है या इंट्राडे करेक्शन में मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। जब तक निफ्टी 8450 8445 से ऊपर है, 8430 के नीचे स्टॉप लॉस था, 8510 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 8550 का। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करने के मौके। सिमी मानती है 8550 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा सिमी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें मैम। एक तो स्कॉट्स में मैं बाई कॉल दिया है 359 का स्टॉप लॉस के साथ। मैं 368 और 372 ये दो टारगेट्स आज ही हासिल हो जाएगा ऐसा लगता है। स्कॉट्स अगर 360 से ऊपर मेंटेन करता है तो स्कॉट्स अच्छा रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन प्ले है, आईसीआईसीआई बैंक में मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 257 258 बहुत ही क्रूशियल रेंज है। 257 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक का 200 डेमा है। मुझे लगता है कि 200 डेमा से आईसीआईसीआई बैंक को एक रैली मिल सकता है।
तो अगर ये 258 से ऊपर मेंटेन करता है तो मैं लॉन्ग जाऊंगी, 255 के स्टॉप लगाऊंगी और 262, 266 ये 2 टारगेट होगा इंट्राडे का। ओके, और आईसीआईसी बैंक अगर मजबूती की बात करें सिमी तो एक हैवी वेट है बाजार की, वैसे ही बैंक निफ्टी की वैसे ही मदद होने वाली। तो अच्छी खबर, आईसीआईसी बैंक और एस्कॉर्ट्स दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मानते हैं पेट्रोनेट एलएनजी खरीदें, 372 का स्टॉप, 387 का टारगेट। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक की टॉप रिकमेंडेशन है आज की एक्साइड इंडस्ट्रीज, 192 का स्टॉप, 198 का टारगेट, खरीद के चलें। और मोनाक नेटवर्क कैपिटल के मानव चोपड़ा की टॉप रिकमेंडेशन आज की है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1200 का स्टॉप, 1300 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई जुड़ते हुए। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, एचसीएल इन्फो, आईटीआई, मेगासॉफ्ट, बीएल, ये सारी कंपनियों में एक चीज कॉमन है कि ये किसी ना किसी तरह की डिजिटल पेमेंट्स के लिए कामकाज करती है। कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई कंपनी बायोमेट्रिक्स के कामकाज में है, और इस सेक्टर के लिए बहुत जबरदस्त खबर आने वाली है इस बार बजट में। देखिए एक तो एक्साइज ड्यूटी है उपकरणों पर, उसको 0 कर दिया जाएगा। साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी जो है कुछ कंपोनेंट्स पर, जो पॉइंट ऑफ सेल्स बनाने वाली कंपनियां या फिर माइक्रो एटीएम्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए घटा दिया जाएगा। और आप जानते हैं नोटबंदी के बाद सरकार का फोकस रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए, और इस बार बजट में इस चीज को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। कल ही चंद्रबाबू नायडू, जिनको ये कामकाज सौंपा गया था नोटबंदी के बाद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा है कि टैक्स छूट दिए जाने चाहिए। तो माइक्रो एटीएम बनाने वाली कंपनियां और उसके आसपास की सारी कंपनियों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। भूषण स्टील में भी एक रैली देखने को मिल सकती है। सज्जन जिंदल जी इसको खरीदना चाहते हैं। बैंक्स बहुत दुखी थे क्योंकि बड़ा कर्ज था, और देखिए भूषण स्टील से सीधी बात ना करके सज्जन जिंदल अब बैंकों से बात कर रहे हैं, और उन्होंने बोली लगाई है 25,000 करोड़ रुपए की इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। पिछले कई दिनों से भूषण स्टील इसीलिए तेजी दिखा भी रहा है, तो आज फिर से इस पर नजर होनी चाहिए। स्वान इंजन्स के नंबर्स जबरदस्त आए। देखिए रूरल सेक्टर की कंपनियों पर भी नजर रखिए, बजट में इनके लिए बड़े ऐलान आने वाले हैं और अब कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। स्वान इंजन्स कुछ ही देर पहले सिमी बता रही थी, एस्कॉर्ट्स पर नजर रखिए। देखिए 82% मुनाफा स्वान इंजन्स का बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा आईओबी पर भी नजर रखिए। देखिए इसका जो मुनाफा है वो काफी तेजी से घट रहा है और अब तो लॉस बढ़ गया है। साथ ही ग्रॉस एनपीएस देखिए यहां पर बढ़ते हुए नजर आए। तो आशीष बाजार भले ही ऊपर हो, आईओबी के शेयर में आज गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे। लेकिन आज क्या इवेंट्स कैलेंडर नजर आ लिए, एक और रिजल्ट हैवी डे है आज। विप्रो, मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे दिग्गजों के नतीजे, इसके अलावा अशोक लेलैंड, आईडीएफसी बैंक, आईआरबी इंफ्रा, आईआईएफएल, ओबरॉय रियल्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यूपीएल, एक्साइड, अरविंद, टाटा एलेक्सी, रेमंड, ये लंबी लिस्ट है उन मिड कैप कंपनीज की जहां पे आज नंबर्स आने वाले हैं। बीएसई के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। एक बार फिर से बता दूं, 805 से 806 रुपए का प्राइस बैंड, और 2 दिनों में 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है ये इश्यू। गेल की बोर्ड बैठक है, बोनस इशू पर आज विचार होने वाला है। बजट की तैयारियों पर बैठक आज से शुरू होंगी। पीएम मोदी से अबू धाबी के युवराज की आज बातचीत होनी है, और काले हिरण मामले में सलमान खान की पेशी भी है। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, तो उस पर आज रिएक्शन होगा, और उसके अलावा मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक और विप्रो पे फोकस होने वाला है। नंबर्स कैसे थे और नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं, इस पे बातचीत करने के लिए वरुण दुबे और सोनम मेहता मेरे सहयोगी जुड़ते हुए। वरुण, पहले आपके पास ये जो भारतीय एयरटेल के कल नंबर्स आए, हेडलाइन में तो हमने कहा बहुत तगड़ा प्रेशर था मुनाफे पे, क्या वाकई नंबर बेहद कमजोर है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए दबाव पूरी तरह से आया है कंपनी के भारतीय कारोबार से, जहां कंपनी के एबिटा मार्जिन में करीब 4.5% की गिरावट हुई है, और जितने भी की पैरामीटर्स थे यानी कि आरपू, आरपीएम, डेटा रियलाइजेशन, सभी में भारी दबाव देखा गया है। और कंपनी का खुद कहना है कि रिलायंस जियो के फ्री लॉन्च के कारण कंपनी को ये दबाव झेलना पड़ा है। कंपनी के अफ्रीका के कारोबार में कुछ सुधार जरूर हुआ है, वहां एबिटा मार्जिन में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इसकी मदद कंपनी को ज्यादा नहीं मिली है, और कंपनी के कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन पे करीब 170 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है, और कंपनी के मुनाफे में तो 65% की गिरावट हुई है।
हालांकि यहाँ एक एक्सेप्शनल लॉस है 204 करोड़ का, लेकिन अगर आप इसे हटा दे तो भी कंपनी के जो नतीजे हुए वो हमारे अनुमान से काफी कमजोर है। प्रेशर एनवायरमेंट का तगड़ा पड़ता हुआ बेहद कमजोर नंबर्स भारतीय एयरटेल के आते हुए रडाप रखें स्टॉक को। विप्रो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले सोनम आप मारुति और कोटक क्या एक्सपेक्टेड है क्विकली बताएं। शुरुआत मारुति के साथ करते हैं। मारुति से बेहतरीन नतीजों का अनुमान है। बलेनो और विटारा ब्रेजा को मिले बेहतरीन रिस्पांस के कारण अपने पीयर्स के मुकाबले डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट मारुति पर काफी कम पड़ा है। कुल वॉल्यूम में 3.5% की बढ़ोतरी हुई थी इस तीसरे तिमाही में, क्योंकि आप काफी ज्यादा महंगे वाली गाड़ियां बेच रहे हैं तो रियलाइजेशन में साल 7% का जंप देखने को मिलेगा। येन कमजोर रहा है तो इससे कंपनी को रॉयल्टी पेमेंट कम करना पड़ा है और इसलिए इससे कारण मार्जिन को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक से भी अच्छे नतीजों का अनुमान है। एनआई में 14% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 27% का जंप दिखाई देगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर 4.3% के ऊपर रहते तो पॉजिटिव रहेंगे। एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी। जो दूसरे तिमाही में ग्रॉस एनपीए लेवल्स 2.49% पे थे, माना जा रहा है इन्हीं लेवल्स पर आते हुए दिखाई देंगे। कासा रेशियो मजबूत रहेगा। एक्विजिशन कस्टमर्स का काफी स्ट्रांग रहा है तो इन सब के कारण फी इनकम काफी स्ट्रांग रहने वाला है, लेकिन लोन ग्रोथ पे सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है जो पिछले तिमाही में थोड़ा सा कमजोर रहा था। तो अच्छे रहने वाले मारुति और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों के नंबर्स। अब आपको विप्रो बता देता हूं क्विकली। विप्रो ध्यान रखें, जो पिछला साल था कैलेंडर ईयर 2016 बहुत चैलेंजिंग रहा। स्टॉक 15% कमजोर हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रही कंपनी की। एक्विजिशन रिस्ट्रक्चरिंग करी तो मार्जिन पे प्रेशर बना हुआ है। तो जब तक रेटिंग नहीं होगी स्टॉक की, जब तक ग्रोथ वापस नहीं आएगी, और वो ग्रोथ इस क्वार्टर में भी शायद वापस ना आए। आज जो नंबर्स आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है कि इसने कंपनी ने गाइडेंस वैसी बड़ी कमजोर दी थी 0 से 2% ग्रोथ की कांस्टेंट करेंसी में। उसके मिड पॉइंट पे महज 1% की ग्रोथ कंपनी क्लॉक करेगी। मार्जिन पे दबाव देखने को मिलेंगे। हाँ, अगले क्वार्टर की गाइडेंस पे नजर रहेगी और हम एक्सपेक्ट करें कि गाइडेंस होगी 2.5 से 4.5% की कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की। पर खुश मत होइए, अच्छी नंबर नहीं है, क्योंकि एपीरियो नाम की कंपनी का अधिग्रहण करा था, उसके 2 महीनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। अदरवाइज ऑर्गेनिकली फिर से एक ठंडे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आने वाले क्वार्टर के लिए भी है। नंबर्स फोकस में रहेंगे और शायद बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आए, ध्यान रखें। लेकिन यहां पे अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। हमने आज के रिजल्ट डिस्कस करें, इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। ब्रेक के बाद लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रेटजीज पर बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स बात करने के लिए आप कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ते हुए। रवि हाय, गुड मॉर्निंग। क्या होंगे आज की टॉप रिकमेंडेशंस? गुड मॉर्निंग। आज की एक मेरी करेंसी में 2 कमोडिटीज में रिकमेंडेशन होगी। फर्स्ट करेंसी की बात करते हैं तो डॉलर में मुझे यहाँ से वीकनेस दिख रहे हैं। इस हिसाब से इंडिया में इक्विटी एंड डेट मार्केट का जो आउटफ्लो का पेस है वो कम हुआ है। एज वेल एज डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच थी बाद में, उसका जो कंटिन्यूअस डॉलर में डिवैल्यू हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रुपये में स्ट्रेंथ रहेगी। 67.90 के टारगेट के लिए सेल करना है यूएसडी INR पेयर, और जिसका स्टॉप लॉस 68.40 रहेगा। सेकंड कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज में कॉपर में मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 401, टारगेट 411 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे कॉपर बाय करना है। सेकंड कॉल कमोडिटीज में रहेगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अच्छी यहाँ से रिकवरी दिख रही है मुझे। 221 के स्टॉप लॉस से नेचुरल गैस बाय करना है, जिसका इंट्राडे टारगेट 230 रहेगा। ओके, तो कॉपर नेचुरल गैस खरीदे, रुपया बेच चलें, आज मजबूत हो सकता है ट्रेड में। रवि धन्यवाद आपका। छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज एक्सपायरी का दिन, कल छुट्टी। उससे पहले एसजीएक्स निफ्टी आज मजबूत 0.5% ऊपर और एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।